आज की कहानी उन लड़कों के बारे में है जिन्होंने साइकिल में इंजन लगाकर हार्ले डेविडसन बाइक को बनाया। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास डिग्री है, ना कोई तजुर्बा है, फिर भी दुनिया की सबसे बेहतरीन बाइक उन्होंने बना डाली। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1903 में मिल्वॉकी शहर से शुरू होती है, जहां मशीन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पूरे अमेरिका में अपनी जगह बना रही है, जिसमें कारें, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे रूट के लिए खेती की जमीन पर कब्जा और उन्हें साफ किए जाने का काम शुरू हो गया है। कई जमीन मालिकों को मजबूरन इन्वेस्टर्स को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ऐसा वॉल्टर डेविडसन नाम के एक जमींदार के साथ भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ दो लड़के हैं जो उस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में शामिल हैं। पहला बिल हार्ले है, जो एक फैक्ट्री वर्कर है। वो इंजीनियरिंग पढ़कर जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। दूसरे का नाम आर्थर डेविडसन है। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। आर्थर की वजह से बिल अक्सर परेशानी में पड़ता रहता है। वो बिल को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है ताकि बिल एक मोटरसाइकिल को देख सके जो उस शो की प्रॉपर्टी है। जब सभी लोग उस शो को देख रहे होते हैं तो बिल मोटरसाइकिल को गौर से देखता है और उसका डिजाइन बनाता है। फिर दोनों ने मिलकर अपनी ख्वाबों की ऑटोमोटिव कंपनी का नाम डेविडसन हार्ले रखा। एक दिन आर्थर को अपनी साइकिल में हैंडमेड मोटरसाइकिल का इंजन लगाने का आइडिया आया। उसने अपना यह आइडिया बिल के साथ शेयर किया। हालांकि उनके पास प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। एक दिन उन्होंने लोकल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर जो मार्केल को अपना नया इंजन डिजाइन दिखाया। आर्थर ने डेविडसन हार्ले और मार्केल नाम के साथ पार्टनरशिप का ऑफर रखा। हालांकि जो मार्केल नाराज है क्योंकि उसका नाम सबसे आखिर में रखा गया है। इसके अलावा बिल का इंजन डिजाइन इस साइकिल के लायक नहीं है। इस ऑफर को उसने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। फिर आर्थर ने आइडिया दिया कि वो लोग एक मोटरसाइकिल खुद बनाएंगे। उन्हें जिन स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है उसे पाने के लिए आर्थर ने अपने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया, जहां बिल पहले से काम करता है, ताकि वो अपने लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स चुरा सके। वो चोरी का सामान घर ले आया और बिल ने उस मशीन को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया जिसे उसने डिजाइन किया है। उन्होंने लगातार काम करना जारी रखा जब तक आर्थर की चोरी फैक्ट्री में पकड़ी नहीं गई। उसके भाई बिल डेविडसन को उसके ही खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया। सजा के तौर पर आर्थर को मारा गया, पर आखिर में उसके भाई ने चुपके से उसे लास्ट स्पेयर पार्ट भी दे दिया। एक दिन आखिरकार उन्होंने मशीन असेंबल करने का काम पूरा किया और वो चालू भी हो गई। हालांकि कुछ सेकंड बाद मशीन में खराबी आ गई। ये दोनों बहुत परेशान और कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, ना पैसे हैं। आखिर में आर्थर ने बिल को अपने बड़े भाई वॉल्टर डेविडसन को उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के इरादे से एक खत लिखने को कहा। कुछ वक्त बाद बिल की शादी के दिन वॉल्टर भी आया। वॉल्टर ने फौरन आर्थर और बिल को मोटरसाइकिल दिखाने के लिए कहा जिसे वो लोग डिजाइन कर रहे हैं। फिर वॉल्टर उस पुरानी वर्कशॉप में आता है। हालांकि वो मोटरसाइकिल को देखकर निराश है क्योंकि उसने सोचा था कि मोटरसाइकिल का काम पहले ही खत्म हो चुका होगा। वॉल्टर इंजन के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है क्योंकि उसने एक रेल रोड इंजन कंपनी के लिए भी काम किया है, इसलिए वो बिल के बनाए गए डिजाइन में एक बेहतर फ्यूचर देख सकता है। वॉल्टर ने सुना कि उनकी परेशानी हमेशा इंजन की चेन होती है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वो बेल्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रैक्टर इंजन पर किया जाता है। वो लोग फिर से मोटरसाइकिल को असेंबल करने की कोशिश करते रहे और आखिरकार एक दिन मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई। वॉल्टर ने फौरन मोटरसाइकिल से गाँव के चारों ओर और जंगलों में जाने की कोशिश की। वॉल्टर मशीन से बहुत खुश है, इसलिए उसने फौरन कहा कि वो सिर्फ एक इन्वेस्टर के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में इसमें शामिल होगा। जबकि आर्थर अभी भी अकेले बिल के साथ इस बिजनेस को खड़ा करना चाहता है, लेकिन जब उसका भाई उसके साथ पार्टनरशिप की जबरदस्ती करने लगा तो वो कुछ नहीं कर सका। दूसरी ओर वॉल्टर ने मांग की कि ये मशीन और भी तेज चले। वो अपने पास मौजूद सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है ताकि बिल उसकी ख्वाहिश के हिसाब से एक अच्छी मशीन डिजाइन कर सके जो सख्त, मजबूत और तेज मशीन हो, जो किसी भी इलाके और कैसे भी रास्ते में जाने के काबिल हो। हालांकि उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सपनों की मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग की जॉइंट वेंचर को रोक दिया। बिल हार्ले एक इंटेलिजेंट लड़का है जो एक गरीब परिवार से है। बिल और उसके परिवार ने एक ख्वाब देखा है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, जिसके लिए बिल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है। बिल मशीन को बनाने को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट था कि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम तक देना भूल गया। पर उस वक्त बिल ने एक दोस्त के कहने पर विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में अपने डिजाइन के साथ अप्लाई किया और किस्मत से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर उसके घर पहुंचा तो बिल को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसे अब इस प्रोजेक्ट से हटना होगा।
हालांकि इससे डेविडसन ब्रदर्स बहुत ज्यादा नाराज हुए। बिल अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत फिक्रमंद है। उसके बाद बिल ने डेविडसन हार्ले छोड़ दिया। वॉल्टर को इंजन के बारे में समझ तो है, लेकिन वो एक इंजीनियर नहीं है। उस वक्त वो लोग जिस मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें उन्हें कार्बोरेटर में परेशानी आ रही है। इसलिए आर्थर स्पेयर पार्ट्स को खरीदने के लिए जो मार्केल की दुकान पर जाता है। जो मार्केल ने उसे वो कार्बोरेटर दिया जो उसे चाहिए था। वो लोग जल्द से जल्द मोटरसाइकिल का काम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त फेमस हो रही इंडियन मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरर जॉर्ज हैंडी उनके शहर का दौरा करना चाहते हैं। जॉर्ज हैंडी पार्टनर बनाने के लिए लोकल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की तलाश कर रहे हैं। डेविडसन ब्रदर्स जॉर्ज हैंडी पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद वो मौका आ गया जब उस वक्त के सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर जॉर्ज हैंडी ने मिल्वॉकी शहर का दौरा किया। उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की कि अगले महीने वो एक एक्सपो रेसिंग आयोजित करेंगे। ये वक्त डेविडसन के लिए अपना इंप्रेशन बनाने और काबिलियत दिखाने का है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। जब मोटरसाइकिल में नकली कार्बोरेटर के कारण आग लग गई जो मार्केल ने उन्हें बेचा था, जॉर्ज हैंडी मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। यहाँ डेविडसन ब्रदर्स को वास्तव में अपने इंजीनियर बिल की जरूरत है। इस बीच बिल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बिल के पास वेटर के रूप में एक पार्ट टाइम नौकरी भी है। यहाँ उसकी मुलाकात फोर्ड कंपनी के एक अधिकारी के बेटे से हुई। वो लोग अपनी खुद की ऑटोमोटिव कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल को उनकी कंपनी मेसन गियर्स के तहत काम करने के लिए ऑफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ आग लगने की घटना के बाद वॉल्टर हिसाब करने के लिए मार्केल की दुकान पर गया। उस वक्त वॉल्टर की मुलाकात मार्केल के एक एम्प्लॉय एडी हाशा से हुई। एडी को जो मार्केल की चालाकी के बारे में पता है और उसे वॉल्टर के लिए बुरा लग रहा है, इसलिए जब वॉल्टर ने ओरिजिनल कार्बोरेटर मांगा तो एडी ने उसे दे दिया। वॉल्टर ने देखा कि एडी मोटरसाइकिल्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसने एडी को अपने पास काम पर रख लिया। लेकिन एडी के आने के बाद भी उनका इंजन खराब होता रहा और तेल हमेशा लीक होता रहा। इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए उन्हें अभी भी बिल की जरूरत है। फिर डेविडसन ब्रदर्स बिल से मिलने के लिए उसके कैंपस में गए, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि बिल मेसन ब्रदर्स के साथ है और वो मेसन गियर्स में उनके साथ काम करने जा रहा है। आर्थर और वॉल्टर ये जानकर गुस्से से और भी भर गए और ये देखकर बिल को बुरा लग रहा है। आखिरकार एक्सपो रेसिंग इवेंट आ गया। इस इवेंट में मोटरसाइकिल के शौकीन लोगों ने भाग लिया। जॉर्ज हैंडी इस इवेंट की कर्ता धर्ता है। फिर उन्होंने इवेंट की शुरुआत की। बिल यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेविडसन टीम को चीयर करने के लिए आया है, लेकिन आर्थर ने दुखी होकर उसे दर्शकों के बीच में जाकर बैठने को कहा। डेविडसन परिवार अभी भी बिल से ठगा हुआ महसूस करता है। जब रेस शुरू होने वाली होती है तो एक मसला हो गया। जॉर्ज हैंडी का मानना है कि डेविडसन टीम की मोटरसाइकिल का वजन ज्यादा है, इस कारण उन्हें इस रेस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। बेशक डेविडसन टीम ने इस फैसले का विरोध किया। दरअसल जॉर्ज हैंडी डेविडसन ब्रदर्स की मोटरसाइकिल की काबिलियत से डरते हैं और अगर ये रेस उनकी बनाई इंडियन बाइक ने नहीं जीती तो मार्केट में उनका नाम खराब हो जाएगा। हालांकि जॉर्ज हैंडी के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते। डेविडसन हार्ले मोटरसाइकिल को ट्रैक छोड़ना पड़ा। वॉल्टर ट्रैक से चला गया, लेकिन वो सीधे घर नहीं गया, पर वो कॉम्पिटिटर्स की मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए बॉर्डर के किनारे पर है। ये कंपटीशन उसके लिए जीतने या हारने का मामला नहीं है। उनका डेविडसन हार्ले मोटर बाइक का दिखावा करते हुए लोगों की नजर में लाना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोगों के सामने अपना प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकें। वॉल्टर ने इंडियन मोटरसाइकिल के साथ कंपटीशन करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की रेस जारी रखी। ट्रैक के अंत में वॉल्टर सड़क के डिवाइडर को तोड़कर अंदर घुस गया और अब वो पहले स्थान पर गाड़ी चला रहा है। डेविडसन हार्ले मोटर बाइक जीत नहीं पाई, लेकिन मोटर बाइक की काबिलियत ने नॉर्थ अमेरिका में एक बड़े कारखाने के मालिक C.H. लैंग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने डेविडसन हार्ले इंजन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने और पूरे अमेरिका में डीलर खोलने की पेशकश की। ये ऑफर मजाक नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद C.H. लैंग ने डेविडसन हार्ले फैक्ट्री के एक्सपेंशन के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट के रूप में $1000 का चेक दिया। सभी ने मिलकर डेविडसन परिवार के सबसे बड़े बेटे बिल को हेड ऑफ द फैक्ट्री का काम सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू किया, पर इस बार फैक्ट्री का नाम डेविडसन ब्रदर्स मोटरसाइकिल रखा गया। इस बीच बिल को काम करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। मेसन परिवार की नई फैक्ट्री से उसे अच्छा ऑफर मिला है। उसे एक नई कार फैक्ट्री में हेड इंजीनियर के पद की पेशकश की गई है। इसके अलावा मेसन परिवार ने ग्रेजुएशन होने तक बिल हार्ले की ट्यूशन फीस भरने का वादा किया है। खबर सुनकर हार्ले परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन बिल हार्ले के मन में एक बात परेशान कर रही है कि वो जिस ऑटो फैक्ट्री को बनाने वाला है वो उसकी नहीं होगी। आखिरकार वो अभी भी मेसन गियर्स का एक एम्प्लॉय ही होगा।
लेकिन बिल अपने माता पिता की ख्वाहिश को ना नहीं कर सका, इसलिए उसने आखिर में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। बिल हार्ले अलविदा कहने के लिए अपने पुराने दोस्तों के घर गया। उसने देखा कि जो मोटरसाइकिल उसने बनाई थी वो अब उम्मीदों से भरी हुई लग रही है। बिल ने आर्थर से पूछा कि वो इस मोटरसाइकिल पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। आर्थर नहीं चाहता कि उनका नाम कहीं भीड़ में खो जाए और ये मोटरसाइकिल उन्हें वो मुकाम हासिल कराएगी जिसे वो पाना चाहते हैं, और उनका परिवार भी उन पर गर्व महसूस करेगा। आर्थर कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपने नाम के आगे अपने पार्टनर का नाम लगा लिया है और आखिरकार वो लोग हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने बिल हार्ले को मेसन गियर्स के एक अच्छे ऑफर के बारे में भुला दिया है। बिल के पेरेंट्स निराश हैं, लेकिन बिल ये साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता है कि उसने कोई बेवकूफ़ी भरा डिसीजन नहीं लिया है। बिल हार्ले की मौजूदगी ने उनकी कंपनी को और भी ज्यादा एनर्जी से भर दिया है। मोटर रेसिंग की दुनिया एक जुनून के साथ तेजी से लोकप्रिय हो रही है। लड़कियां भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। मिल्वॉकी का डेली न्यूज़पेपर एटलस और उसकी जर्नलिस्ट एली समाज में मोटरसाइकिल्स के आने के बहुत खिलाफ है। उनके लिए ये तेज भागने वाली मोटरसाइकिल लोगों की मौत का कारण बन सकती है और बेहद खतरनाक भी है। उसने इसे मर्डर मोटरसाइकिल भी कहा। बिल ने इंजन के डिजाइन में नया सुधार किया है। उसने एक बटरफ्लाई वॉल्व मशीन बनाई है जो उनके इंजन की पावर में बढ़ोतरी करेगी। वो अपने इस नए इन्वेंशन को जल्द ही होने वाले एंड्यूरो रेस इवेंट में दिखाने की कोशिश करेंगे। हार्ले डेविडसन को उम्मीद है कि इस इवेंट के जरिए उनकी मोटरसाइकिल को बेहतरीन इंजन वाली मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाएगा। एंड्यूरो रेस इवेंट की शुरुआत हुई। ये रेस मिल्वॉकी के जंगलों में की जाने वाली है ताकि मोटरसाइकिल्स की सहन शक्ति को टेस्ट किया जा सके। हार्ले डेविडसन टीम यहाँ एक आदमी की तवज्जो पाना चाहती है जिसका नाम प्रेस्टन किंग है। अगर C.H. लैंग नॉर्थ अमेरिका का डीलर है तो प्रेस्टन किंग साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा डीलर है। वॉल्टर फिर से हार्ले डेविडसन की तरफ से रेस करेगा। हार्ले डेविडसन टीम का यहाँ होना जॉर्ज हैंडी और उनकी टीम के लिए परेशानी की बात बन गया है। थोड़ी देर बाद रेस शुरू हुई। हर पार्टिसिपेंट को जंगल की सड़कों से गुजरना पड़ा जो उबड़ खाबड़ और फिसलन भरी है क्योंकि सड़क के एक हिस्से में पानी भर गया है। हमेशा की तरह हार्ले टीम और इंडियन टीम आगे आने की रेस में है। हालांकि इस बार का कंपटीशन पिछली बार की तुलना में ज्यादा कठिन लग रहा है। बाइक राइडर के जख्मी होने पर दूसरे बाइक राइडर से बदलने की छूट है और वॉल्टर एक इंडियन मोटरसाइकिल रेसर से टकराकर गिर गया। वॉल्टर वापस लौट आया ताकि वो नया चश्मा ले सके क्योंकि उसने जो चश्मा पहना है वो टूट गया है। वॉल्टर घायल है। एडी ने अपनी मर्जी से रेसर के रूप में वॉल्टर की जगह लेने की पेशकश की। हालांकि वॉल्टर ने इससे इनकार कर दिया। वॉल्टर बहुत अहंकारी है, उसमें बदला लेने की भावना भरी हुई है। वॉल्टर फिर से जंगलों में लौटा और इंडियन मोटरसाइकिल के रेसर से फिर से मिला। उनके बीच में फिर से लड़ाई हुई, लेकिन इस बार वॉल्टर ने बेईमानी करने में संकोच नहीं किया। जब उसे सही मौका मिला तो उसने इंडियन ड्राइवर को अपने पैर से धक्का दे दिया जिससे वो अपनी रेस को जारी नहीं रख पाया। फिनिशिंग लाइन पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जॉर्ज हैंडी ने डीलर्स को स्टॉक ऑप्शन देने की पेशकश की ताकि वो लोग खास तौर से सिर्फ इंडियन मोटरसाइकिल्स को ही बेचें। इस बिजनेस पॉलिटिक्स ने हार्ले डेविडसन को और भी ज्यादा उदास कर दिया। भले ही वॉल्टर पहली पोजीशन पर पहुंच गया हो, पर वो लोग खुश नहीं हैं क्योंकि जॉर्ज हैंडी ने पहले ही बाजार पर कब्जा कर लिया है। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बनने के लिए न सिर्फ अच्छी मशीनें बनाने के टैलेंट की जरूरत होती है, बल्कि प्रोडक्शन को चालाकी से बेचने की काबिलियत भी चाहिए। ये जानकर वॉल्टर गुस्से में भर गया। भीड़ के सामने उसने जॉर्ज हैंडी को मुक्का मारा। ये सब कुछ मीडिया और प्रेस्टन किंग ने भी देखा और सभी लोग वॉल्टर के इस काम से निराश हैं। इस हादसे के कारण हार्ले डेविडसन सिर्फ 2 ही डीलरशिप हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि उनके कंपटीशन में इंडियन मोटरसाइकिल 100 डीलरशिप हासिल करने में कामयाब रहा। आर्थर अपने भाई के बर्ताव से बहुत नाराज है, लेकिन बाद में पता चला कि वॉल्टर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आर्थर के मुताबिक कल की घटना बेहद खराब थी और इससे पब्लिक में उनकी इमेज भी खराब हुई है, लेकिन दूसरी ओर वॉल्टर को ऐसा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऐसा करने से उनकी इमेज अच्छी बनेगी। आर्थर को इस बात की परवाह है कि इस घटना के बाद अब उनके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट के पैसे भी नहीं बचे हैं। बिल ने भी यही बात कही है। बिल को लगता है कि आर्थर और वॉल्टर दोनों बेवकूफी कर रहे हैं। इस वजह से डेविडसन ब्रदर्स के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार उनकी माँ को उन्हें अलग करने के लिए आना पड़ा। माँ ने धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़ना जारी रखा तो वो उन्हें एक एक करके पीटेंगी, लेकिन उसके बाद तीनों भाई एक साथ हंसने लगे। इसके बाद हार्ले डेविडसन को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में बहुत परेशानी आ रही है। ज्यादातर डीलर्स पर पहले से ही इंडियन मोटरसाइकिल का कंट्रोल है, लेकिन फिर उन्हें एक और मौका मिला जब एक आदमी आता है जो पूरे अमेरिका में 30 मोटर ड्रम्स को बनवाने का काम करवा रहा है।
जहां सबसे खतरनाक बाइक रेस कंपटीशन होगा। उम्मीद है कि हार्ले डेविडसन टीम अपने मेन कॉम्पिटिटर इंडियन मोटर्स के साथ इस रेस में हिस्सा लेंगे। रेस के नियमों के मुताबिक बेहतरीन इंजन वाली बाइक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस्तेमाल की जाने वाली मशीन J-Force टाइप की होनी चाहिए, जो मोटरसाइकिल की स्पीड को 100 किलोमीटर/आवर तक बढ़ा सके। इसके अलावा इस रेस में मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये सुनकर आर्थर ने फौरन इसमें हिस्सा लेने का विरोध किया और रेस में भाग लेने से मना कर दिया। पर वॉल्टर को लगता है कि ये रेस उनकी मोटरसाइकिल को लोगों के सामने दिखाने का आखिरी मौका है। उसे लगता है कि हार्ले डेविडसन को इस कंपटीशन में शामिल होना चाहिए। यहाँ दोनों भाई फिर से झगड़े में पड़ गए और एडी आशा की वजह से उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बदतर हो गई। एडी ने सुझाव दिया कि वो मोटरड्रोम में रेस करने जाएगा, लेकिन वॉल्टर ने फिर से एडी के लिए इनकार कर दिया। एडी जो लंबे समय से रेसिंग के मौके का इंतजार कर रहा है, आखिरकार नाराज होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने हार्ले डेविडसन से इस्तीफा दे दिया। आखिर में हार्ले डेविडसन ने रेस में हिस्सा ले ही लिया। मैदान में वॉल्टर का मुकाबला एडी से होगा, जो इंडियन मोटरबाइक टीम में शामिल हो चुका है। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रेस बहुत खौफनाक और खतरनाक होगी। रेस की शुरुआत में पहले से ही मोटरसाइकिल्स के इंजन फटने लगे हैं। एडी असल में वॉल्टर से जीतना चाहता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वॉल्टर उसकी रेसिंग के ख्वाब में रुकावट डाल रहा है। इन दोनों रेसर्स के बीच कंपटीशन बेहद जबरदस्त रहा। जितना वक्त गुजरता जाता है उतने ही ज्यादा मोटरसाइकिल्स के इंजन फटने लगते हैं और रास्ते में गिरने लगते हैं। उस वक्त एडी आगे था और वॉल्टर से आगे निकलने में कामयाब रहा। एडी का ध्यान अपने कॉम्पिटिटर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए वो इस पर ध्यान देना भूल गया कि उसके सामने क्या है। उस वक्त सामने एक जलती हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। एडी बचते बचते हाई स्पीड में मोटरड्रोम की दीवार से टकरा गया और इस कारण एडी की फौरन मृत्यु हो गई। एडी को दफनाया गया। अंतिम संस्कार में परिवार और हार्ले डेविडसन के मेंबर शामिल हुए। वॉल्टर को अपने सबसे अच्छे दोस्त, जिसे वो अपना भाई मानता रहा, उसकी मृत्यु से बहुत दुखी है। भले ही वो आखिरी वक्त में लड़ रहे थे, पर वॉल्टर अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसने शराब पीना जारी रखा। आर्थर को अपने भाई को फ्यूनरल से बाहर निकालना पड़ा। पिछले नतीजों के आधार पर हार्ले डेविडसन ने एक शर्त जारी की कि उनकी कंपनी मोटरड्रोम रेस का विरोध करेगी और उसका बहिष्कार करेगी और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो कंपनियां उन्हें सामान देती हैं, उन सभी को इस रेस में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। वॉल्टर अब आर्थर के खिलाफ बहस करने के काबिल नहीं है। हालांकि उनका अभी मानना है कि मोटरसाइकिल की बिक्री को बढ़ावा देने का सबसे सही तरीका अभी भी रेसिंग कंपटीशन से गुजरना है। उनकी हालत वास्तव में अच्छी नहीं है, लेकिन आर्थर अभी भी ऐसे रास्ते तलाश रहा है ताकि हार्ले डेविडसन को अभी भी मार्केट में जगह मिल सके। उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के चाहने वालों के लिए एक क्लब बनाने का आइडिया रखा है। आर्थर अब बिजनेस मार्केट में उतरना चाहता है। वो कुरियर पहुंचाने के लिए या फिर फायर डिपार्टमेंट के लिए उनकी जरूरत के हिसाब की मोटरसाइकिल बनाना चाहता है। इसी दौरान आर्थर ने उसी फीमेल जर्नलिस्ट से शादी कर ली जो बाइक्स के बारे में न्यूज़पेपर में लिखा करती थी, और इसी दौरान वॉल्टर ने भी शादी कर ली। वॉल्टर जो हमेशा रेस करना पसंद करता है, उसने एक दिन दूसरों को एक ट्रैक देखने के लिए इनवाइट किया, जिसका इस्तेमाल अब रेसिंग के शौकीन लोग अपनी मोटरसाइकिल की क्षमताओं को आजमाने के लिए किया करते हैं। इस ट्रैक पर कीचड़ और उबड़ खाबड़ रनवे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसने सुझाव दिया कि हार्ले डेविडसन इस रनवे का इस्तेमाल करके इंजन पावर टेस्टिंग कंपटीशन की शुरुआत करे। दूसरी ओर आर्थर अभी भी रेसिंग को लेकर बुरा महसूस कर रहा है, क्योंकि अब मोटरड्रोम रेसिंग कंपटीशन का इंचार्ज है और बाइक तेज चलाने के लिए उसके पास पहले से एक मुश्किल ट्रैक मौजूद है। एक बार मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स की एक मीटिंग हुई। उसी दौरान जॉर्ज हैंडी ने कहा कि वो इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी के डायरेक्टर का पद छोड़ रहे हैं, और उन्होंने सभी को बताया कि रेंडल जेम्स अब उनकी जगह लेंगे। हार्ले डेविडसन के लोग जॉर्ज हैंडी से मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय वो अपने कॉम्पिटिटर टीम के नए प्रेसिडेंट से मिले। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के बर्ताव की वजह से मुलाकात खटास में बदल गई। रेंडल जेम्स ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर तंज किया, जो कभी भी रेसिंग में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया है। वॉल्टर ने रेंडल जेम्स को धमकी दी और कहा कि उन्होंने एक नई मशीन बनाई है जिसमें बहुत ज्यादा पावर है। सबके सामने डेविडसन ब्रदर्स ने इंडियन मोटरसाइकिल को मिट्टी के मैदान में रेस करने के लिए चुनौती दी और $1000 की शर्त रखी। अब बात नए प्रेसिडेंट की इज्जत की थी, तो रेंडल जेम्स को अपनी प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए वॉल्टर की चुनौती को एक्सेप्ट किया। हार्ले डेविडसन टीम ने जल्दबाजी में एक ऐसा इंजन बनाया जो उनके पास है ही नहीं, और एक ऐसा ट्रैक बनाया जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हार्ले डेविडसन टीम अगले बड़े इवेंट के लिए तैयार हो रही है। बिल ने एक नई और भरोसेमंद मशीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जो ऊबड़ खाबड़ और कीचड़ से भरे इलाकों में संभल सके। ऐसी मशीन जो बहुत पावरफुल है
इसके बाद वॉल्टर ने बाइक राइडर्स की भर्ती करना शुरू किया और उन्होंने रे वाइशर को चुना, जो फ्लैट ट्रैक पर एक बेहतरीन रेसर होने के लिए जाना जाता है। रेस सवाना ट्रैक में होने वाली है। इसके अलावा एक्सेल्सियर और इंडियन जैसी एलीट टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया। रे हार्ले मोटरसाइकिल का राइडर है। वो बाइक की न्यू इंजन लाइन पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इवेंट शुरू होने से पहले एक बच्चा एरिना में आया और उसने कुछ खास किया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रे को पता है कि बच्चे का नाम श्रिम्प बर्न्स है, जो एक छोटा रेसर है। हालांकि श्रिम्प कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सका क्योंकि वो 17 साल का भी नहीं है। कमेटी ने उसे ट्रैक से हटा दिया। रेस की शुरुआत सभी के बीच जमकर जोश के साथ हुई। ये रेस मोटोड्रोम रेस जैसी प्रेस्टिजियस नहीं है, फिर भी सबका जज्बा कम नहीं है। रेस के बीच में श्रिम्प बर्न्स अचानक से मैदान में कूद पड़ा और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ रेस में शामिल हो गया। इसे ध्यान भटकाने के रूप में देखा गया, इसलिए रे ने उसे ट्रैक के किनारे धकेल दिया और श्रिम्प गिर गया। किस्मत से उसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। रेस के अंत में हार्ले डेविडसन टीम इंडियन टीम से जीत गई, पर उन्हें दूसरा स्थान मिला है क्योंकि एक्सेल्सियर टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। रेस के बाद थोड़े ही वक्त में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बिक्री 6% तक बढ़ गई। ऐसा होने से आर्थर डर्ट रनवे रेस का काम आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। सभी ने सेल्स को और ज्यादा बढ़ाने और रेस की प्रेस्टीज को बढ़ाने का डिसाइड किया, क्योंकि जितनी प्रेस्टीजियस रेस होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने वीआईपी मेहमानों और पत्रकारों के स्वागत के लिए फ्री में बियर बूथ लगाने की बात कही। आर्थर ने मोटर रेसिंग की दुनिया में हार्ले एंड डेविडसन को मॉडर्न एंड स्टाइल का हिस्सा बनाना शुरू किया, जो आज भी जारी है। अब वो सीधे तौर पर हार्ले टीम की भर्ती करने में शामिल है। वो किसी रेस चैंपियन की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ऐसे आदमी चाहिए जो अपनी मोटरसाइकिल पर कूल और स्टाइलिश दिखे। एक दिन भारी बारिश के दौरान वो फैक्ट्री यार्ड में किसी को मोटरसाइकिल स्टंट करते हुए देखकर हैरान रह गए। वो लड़का श्रिम्प बर्न्स निकला, जो अपना एक अलग स्टाइल दिखा रहा था। उसने हार्ले के अधिकारियों को बताया कि वो अगले हफ्ते 17 साल का हो जाएगा। आर्थर ने श्रिम्प के तरीके और उसके स्टाइल को पसंद नहीं किया, लेकिन वॉल्टर उसे असल में पसंद करता है। हार्ले डेविडसन टीम के बाकी सदस्यों की मंजूरी के बिना वॉल्टर ने श्रिम्प बर्न्स को भर्ती किया। 1916 की शुरुआत में कैंसस में अगली रेस हुई। कंपटीशन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें बैंक ऑफिशियल्स जैसे वीआईपी गेस्ट शामिल हो रहे हैं। इस इवेंट को कवर करने के लिए नेशनल मीडिया रिपोर्टर्स भी आए हैं। जब हार्ले डेविडसन टीम इसमें शामिल हुई तो माहौल और भी ज्यादा जोश से भर गया। श्रिम्प रेस शुरू होने से पहले ही अपने साथियों को चिढ़ाने और परेशान करने लगा और बात लगभग उन दोनों के बीच लड़ाई में बदल गई। उन्हें अलग करने के लिए आर्थर को फौरन कदम उठाना पड़ा। आखिरकार रेस शुरू हुई। यहाँ 3 बेस्ट टीम है, एक्सेल्सियर, इंडियन और हार्ले डेविडसन के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि रेस जल्द ही इंडियन और हार्ले डेविडसन के बीच एक करीबी लड़ाई बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेल्सियर का रेसर रे के साथ मुकाबला करते वक्त गिर गया। ऐसा होता देख श्रिम्प बर्न्स ने मौके का फायदा उठाया। उसने बाइक को सीधी रेखा में चलाया और अपने सामने मौजूद इंडियन टीम को कामयाबी से पछाड़ दिया। अपने पावरफुल इंजन के लिए मशहूर हार्ले डेविडसन टीम ने आखिरकार श्रिम्प और रे के साथ पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। श्रिम्प अपनी जीत से बहुत खुश है, हालांकि रे को इससे जलन होने लगी है। वो गुस्से से भर गया, जिससे सबके सामने उनके बीच झगड़ा हो गया। रेस के बाद टीम ने अपनी जीत का जश्न मनाया। अपनी गलती सुधारने के लिए श्रिम्प रे के लिए एक पिगलेट लेकर आया। वो चाहता है कि उनके बीच शांति बनी रहे। इसी दौरान आर्थर ने मोटरसाइकिल रेसिंग के एक नए युग की शुरुआत करने का मजबूत इरादा जाहिर किया। वो सिर्फ रेसर एक्सपर्टीज पे ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि एक ऑटोमोटिव कंपनी के रूप में मोटरसाइकिल इंजन डिजाइन करने में भी कम्पीट करेगा। आज की रात हार्ले डेविडसन टीम के लिए एक अहम रात है, जिसने अमेरिकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में उन्हें आगे बढ़ने में मदद की है। हालांकि ये अच्छा पल कम वक्त का ही था, क्योंकि कुछ वक्त बाद इंडियन मोटरसाइकिल के प्रेसिडेंट के पास एक मेहमान आया। वो श्रिम्प बर्न्स है, जो एक वक्त इंडियन मोटरसाइकिल का कॉम्पिटिटर था। वो इंडियन मोटरसाइकिल प्रेसिडेंट के इनविटेशन पर यहाँ आया है। रेंडल जेम्स को श्रिम्प के टैलेंट और उसकी परफॉर्मेंस में काफी दिलचस्पी है और श्रिम्प बर्न्स ने भी इस पर ध्यान दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के श्रिम्प ने एक इंडियन मोटर बाइक रेसर को मिलने वाले एक्स्ट्रा पेमेंट के बारे में पूछा। कुछ दिनों बाद एक पैकेज के आने से हार्ले डेविडसन ऑफिस में खुशी के माहौल में खलल आ गया। ये उनके रेसिंग स्टार श्रिम्प बर्न्स ने भेजा है। उसने हार्ले डेविडसन की जर्सी लौटा दी है और उसकी जगह इंडियन मोटरसाइकिल के सिंबल जैसा टर्की पंख लगा दिया है। अगली रेस नैशविले में हुई। इंडियन टीम और हार्ले टीम के बीच कंपटीशन की गर्मी तेज हो गई, क्योंकि हार्ले टीम के मेन राइडर को अपोजिट टीम ने छीन लिया है। श्रिम्प बर्न्स ने नैशविले में जीत हासिल की, लेकिन अगली रेस तुलसा में हुई, जिसमें विजेता बनने की बारी हार्ले डेविडसन की है। साल भर की रेसिंग के दौरान इंडियन मोटरसाइकिल और हार्ले डेविडसन ने बारी बारी एक दूसरे को हराया।
रिचमंड में हुई एक रेस में हार्ले डेविडसन एक विजेता बनकर उभरा। पोडियम पर रेस श्रिम्प को चढ़ाने के लिए एक पिगलेट लेकर आया। ये वॉल्टर के लिए खुशी का साल रहा क्योंकि उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम वॉल्ट रखा गया। हार्ले डेविडसन ऑफिस में चौंकाने वाली खबर मिली कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भागीदारी के कारण अमेरिकी सरकार ने 18 से 31 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों के लिए मिलिट्री सर्विस को लाजमी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हार्ले डेविडसन को अपने मैक्सिमम कर्मचारियों को खोने का खतरा है। युद्ध नियमों में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने रेसिंग और गैर जरूरी गतिविधियों के लिए फ्यूल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें रेसिंग को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा और बात नहीं माने जाने पर लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वॉल्टर ने युद्ध के दौरान अपने प्रोडक्शन को चालू रखने के लिए सेना के साथ सहयोग करने की बात रखी। हालांकि बिल, जो शायद ही कभी अपनी सख्त राय जाहिर करता है, अब इसके खिलाफ बात कर रहा है। बिल हार्ले का एक बड़ा भाई है जिसका नाम जो है। वो एक सिविल वॉर का अनुभवी है जिस कारण वो गहरे सदमे में है और फिलहाल वो मेंटल हॉस्पिटल में रह रहा है। बिल अक्सर अपने भाई से मिलने जाता है और ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान उसने चल रहे युद्ध के हालात और वॉल्टर के सुझाव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यहाँ घटनाओं ने एक हैरान करने वाला मोड़ लिया। जो ने अचानक वॉल्टर का पक्ष लिया और बिल से युद्ध के मैदान में जो के दोस्तों की मदद करने के लिए कहा। कुछ वक्त बाद अमेरिका की दो सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियां, इंडियन मोटरसाइकिल और हार्ले डेविडसन ने अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर में जनरल के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि युद्ध की मांग को समझते हुए अमेरिकी सेना को 40,000 मोटरसाइकिल की जरूरत है। उन्होंने इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी को 25,000 और हार्ले डेविडसन को 15,000 मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर दिया है। इस मौके के दौरान आर्थर ने अमेरिकी सेना के लिए युद्ध के लिए तैयार की गई खास मोटरसाइकिल का डिजाइन पेश किया। आर्थर ने ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए एक फ्री कोर्स पैकेज भी शामिल किया है जो सैनिकों को हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स के रखरखाव की जानकारी देता है। इस तरह अमेरिकी सैनिक फैक्ट्री टेक्नीशियन का इंतजार करने की बजाय अपनी बाइक को खुद ही ठीक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ने जनरल का ध्यान बनाए रखा, खासकर इसलिए क्योंकि इंडियन टीम ने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं। आर्थर की समझ ने जनरल के डिसीजन को बदल दिया क्योंकि अब मोटरसाइकिल के ऑर्डर को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। दोनों कंपनी को 20-20 हजार मोटरसाइकिल का ऑर्डर मिला है। यहाँ बाद में पता चलता है कि फ्री कोर्स का आइडिया आर्थर का मौके पर बनाया गया सुझाव है और जब वॉल्टर ने इसके बारे में सुना तो वो हैरत में रह गया। आर्थर ने बताया कि फ्री कोर्स का आइडिया हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल प्रेमियों के क्लब बनाने की दिशा में पहला कदम है। उसे लगता है कि हमारे सोल्जर्स हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के प्रति नए प्यार के साथ घर लौटेंगे। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। उससे उन अमेरिकियों को राहत मिली जो आम जिंदगी में लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। आर्थर की दूरअंदेशी हकीकत में बदल गई जब जर्मन सेना ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद हार्ले मोटरसाइकिल पर एक अमेरिकी सैनिक की तस्वीर अखबारों में सुर्खियां बन गई। कुछ दिनों बाद उनके ऑफिस में एक सैनिक आया जो यहाँ हार्ले डेविडसन कंपनी का शुक्रिया अदा करने आया है। उसने कहा कि युद्ध के दौरान हार्ले मोटरसाइकिल ने उसके सैनिकों की बहुत मदद की है। उसने सभी सदस्यों के सिग्नेचर के साथ अपनी बटालियन का झंडा उसे सौंपा। इसके नतीजे में मीडिया ने अब हार्ले डेविडसन को अमेरिका की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी घोषित कर दिया। युद्ध हार्ले डेविडसन की साफ जीत बन गया और इंडियन मोटरसाइकिल की छाप को फीका कर गया। हार के जवाब में रैंडल जेम्स ने अपनी कमियों को सुधारने का काम नहीं किया। इसके बजाय उसने हार्ले डेविडसन को नुकसान पहुंचाने पर पूरा ध्यान दिया। रैंडल ने अलग अलग हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल खरीदी और उन्हें अपने टेक्नीशियन के साथ मिलकर मोटर में खराबी ढूंढने की कोशिश की, जिसके लिए उसने सभी बाइक्स को पुर्जे पुर्जे कर दिया। कुछ दिनों बाद हार्ले डेविडसन ऑफिस में एक जरूरी लेटर आया। लेटर में दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में किसी और बाइक के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। ये लेटर कई मोटरसाइकिल कंपनियों की ओर से भेजा गया है, जिनका मानना है कि हार्ले डेविडसन ने बिना इजाजत के उनके स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ प्रोडक्शन डायरेक्टर बिल ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई भी स्पेयर पार्ट्स की चोरी नहीं की है, क्योंकि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के सभी पुर्जे उनकी ही क्रिएशन है। हालांकि एक कमजोरी सामने आई। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कराया है। हार्ले डेविडसन ने वकीलों से डिस्कस किया और उन पर बहुत बड़े जुर्माने का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि उनके पास काउंटर क्लेम करने का ऑप्शन है, पर इसमें उनका बहुत पैसा जाया होगा। आर्थर ने घर पर हर हालात की कैलकुलेशन की और ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी के पैसों को खोने की कगार पर है।
अदालत के फैसले के बावजूद वो लोग लगभग $3 लाख का संभावित नुकसान देख रहे हैं, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। अगर वो लोग जीत भी गए तो भी उन्हें महंगी पेटेंट फाइलिंग अदालत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बिल गिल्ट के बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा है। वो हार्ले डेविडसन नाम को बचाने के लिए अपना पद छोड़ने को तैयार है। हालांकि उसके सुझाव को डेविडसन ब्रदर्स ने रिजेक्ट कर दिया। वो लोग हार्ले डेविडसन के रूप में एक साथ जीतने या हारने के लिए तैयार हैं। बिल इन हालातों से बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी पत्नी इन हालातों में उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों बाद ऑफिस पहुंचने पर आर्थर और बिल को पता चला कि वॉल्टर ने अदालत में नहीं जाने का फैसला किया है, बल्कि उनके खिलाफ किए गए दावे का हर्जाना देने के लिए भी तैयार है। वक्त बर्बाद करने वाली समस्याओं से जूझते रहने की बजाय वॉल्टर ने आगे बढ़ने का ऑप्शन चुना, भले ही इसका मतलब जीरो से शुरुआत करना हो। उन्होंने गर्व से वर्कशॉप में 20 साल पहले बनाई गई अपनी पहली हार्ले मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप के साथ अपना मन हल्का किया और खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। मोटरसाइकिल में अभी भी पहले ओरिजिनल हार्ले डेविडसन के स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं और उनमें बदलाव नहीं किया गया है। जब उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की तो इसका इंजन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। ये उनकी नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। वो इन मोटरसाइकिल कंपोनेंट्स के साथ अपना सफर फिर से शुरू कर सकते हैं। 1920 के दशक में हार्ले डेविडसन ने अपने आप को बचाए रखा। इतना ही नहीं, उसने एक्सपेंड भी किया। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अमेरिकी मोटरसाइकिल बाजार में कामयाबी से कम्पीट भी किया। इसके बाद कहानी 1931 के दशक में चली जाती है, एक ऐसा दौर जो आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है, जब अमेरिका को अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। डॉलर की वैल्यू गिर गई, महंगाई आसमान छूने लगी, गरीबी बढ़ती जा रही है और अपराध उससे भी तेजी से बढ़ रहा है। बुरे आर्थिक हालातों ने मोटरसाइकिल जगत को काफी परेशान किया, जिससे बिक्री में गिरावट आई और रेसिंग के जोश में कमी आई। इस मंदी के दौर ने मोटरसाइकिल के जोशीले लोगों के ग्रुप को जन्म दिया। उन्होंने पुराने स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी बाइक को मॉडिफाई करना शुरू किया और अमेरिकन मोटरसाइकिल एसोसिएशन की ऑफिशियल रेस से खुद को आज़ाद किया और अपनी अलग रेस आयोजित की। हालांकि इन रेसेस को एसोसिएशन के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इन लोगों को एक क्रिमिनल ग्रुप का नाम दे दिया गया और पुलिस को इनकी जानकारी दी गई। इसके नतीजे में पुलिस ने मोटरसाइकिल क्लब की एक्टिविटीज को इलीगल मानते हुए उन पर रोक लगा दी। वॉल्ट, जो वॉल्टर का बेटा है, अब बड़ा हो चुका है। उसने बाइकर्स क्लब को ज्वाइन कर लिया है। हार्ले डेविडसन को अपने RL45 मॉडल के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बनाए इस नए मॉडल में अक्सर ऑयल से रिलेटेड परेशानियां बनी रहती हैं। बिल हार्ले प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इस तरह की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है। एक दिन सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर फोर्ड मोटर्स के एक ऑफिशियल हार्ले डेविडसन के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने सर्वे कार नाम से 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल डिजाइन के साथ नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की। फोर्ड ने ट्राइसिकल के को प्रोडक्शन के लिए हार्ले डेविडसन के साथ एक जॉइंट वेंचर का ऑफर रखा, जिसमें सभी शुरुआती प्रोडक्शन कॉस्ट हार्ले डेविडसन खर्च करेगा। फोर्ड उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा और दोनों कंपनी के ब्रांड लोगों को मोटरसाइकिल की बॉडी पर लगाया जाएगा। वॉल्टर ऑफर के बारे में झिझक रहा है, क्योंकि इसके लिए शुरुआत में पैसों की जरूरत है और इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आने में कुछ और वक्त लग सकता है। हालांकि इस बुरे दौर को आर्थर ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। आखिरकार C.H. लैंग उनका एक वफादार दोस्त है। उसने हार्ले डेविडसन ऑफिस का दौरा किया। वो अभी विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटा है, जहां उसकी मुलाकात एक जापानीज बिजनेसमैन से हुई, जिसकी दिलचस्पी हार्ले डेविडसन का इंजन लाइसेंस खरीदने में है। ये हार्ले डेविडसन के लिए एक और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। ये फोर्ड कंपनी के जैसा दिया गया ऑफर नहीं है, जहां उन्हें पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। जापानीज बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप के लिए हार्ले डेविडसन को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आर्थर अभी भी ये देखने के लिए राजी नहीं है कि उनकी 30 साल की कड़ी मेहनत किसी और के हवाले होने वाली है। उन्होंने फिर से फोर्ड के साथ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशने का फैसला किया। बिल हार्ले उनकी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। वो कुछ ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है जिसके बारे में उसके दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पता। ये परेशानी उसकी पत्नी की है, जो कैंसर से जूझ रही है। दोनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इन परेशानियों के बीच सेंट लुइस के एक डीलर ने 300 मोटरसाइकिल का ऑर्डर वापस भेज दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के दिवालिया होने के कारण उन्हें सारे स्लॉट को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिगड़ते हालातों को देखते हुए वॉल्टर आखिर में फोर्ड के साथ काम करने के लिए आर्थर की बात पर राजी हो ही गया।
इस बीच वॉल्टर के बेटे की दोस्ती बाइकर ग्रुप के साथ बढ़ती जा रही है। वो उनके लिए मोटर बाइक रिपेयर करता है, रेस के पर्चे बांटा किया करता है, फिर चाहे उसके पीछे पुलिस ही क्यों ना पड़ी हो। किस्मत से वो वॉल्टर डेविडसन का बेटा है, जिस वजह से उसे कई बार बचा लिया गया। इस दौरान वॉल्ट ने विलियम जॉनसन नाम के एक बाइकर के साथ बातचीत की, जिससे पता चला कि वो बाइक मॉडिफिकेशन सिर्फ मजे के लिए नहीं करता, बल्कि ये उसके लिए कमाई का जरिया भी है। मॉडिफाइड बाइक जब रेस जीत जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और इस तरह उसे बाइक की एक अच्छी कीमत मिल जाती है। वॉल्टर ने अपने बेटे वॉल्ट को हार्ले डेविडसन ऑफिस में शामिल होने के लिए कहा और उसे कहा कि वो बिजनेस को सीखना शुरू करे। हालांकि वॉल्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑफिस में काम करने के लिए नहीं बना है। उम्र के इस दौर में वो अपने दोस्तों के साथ उनके जैसे कामों में बिजी रहना चाहता है। वॉल्ट और उसका पिता अक्सर झगड़ते रहते हैं और एक दिन वॉल्टर ने देखा कि उसका बेटा ऑफिस नहीं आया है, क्योंकि वो अपने साथी बाइकर्स के साथ रेस में हिस्सा ले रहा है। परेशान होकर वॉल्टर और आर्थर रेस की जगह पर गए, जहां उन्होंने देखा कि वहां एक प्रोफेशनल रेसर भी है। वो यहाँ कम्पीट करने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ वॉल्टर और आर्थर को पता चला कि ये ग्रुप रेस में भाग लेने वाले जोशीले बाइकर्स का एक ग्रुप है। वो लोग ऐसा सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग सच्चे मोटरसाइकिल के दीवाने हैं। रेस में अपने बेटे की हिस्सेदारी को लेकर वॉल्टर परेशान है। वो अपने बेटे को कम्पीट करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वॉल्ट भी अपने पिता के ही जैसा है। उसने अपने पिता को चैलेंज किया। रेस शुरू होने से पहले मोटरसाइकिल एसोसिएशन और पुलिस ऑफिसर इस इवेंट पर छापा मारने पहुंचे। वॉल्टर ये नहीं चाहता कि हार्ले डेविडसन मोटर बाइक लवर्स को पुलिस निशाना बनाए। मामले को अपने हाथों में लेते हुए वॉल्टर ने इसे रोका और अपने बेटे के साथ बाकी रेसर्स को रेस जारी रखने का आदेश दिया। कंपटीशन शुरू हुआ और आखिर में विलियम जॉनसन ने जीत हासिल की। अमेरिकन मोटर एसोसिएशन इस बात पर जोर देता रहा कि पुलिस रेसर्स की गिरफ्तारी करे, लेकिन पुलिस बिना किसी सही कारण के ऐसा करने में झिझक रही है, क्योंकि वो लोग वॉल्टर डेविडसन की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्टर ने अपने बेटे को रेसिंग में शामिल होने के लिए रजामंदी दे दी हो। सर्वी कार के प्रोडक्शन में फोर्ड के साथ काम करना हार्ले डेविडसन के लिए परेशानी भरा रहा। प्रोटोटाइप बनाने के दौरान फोर्ड ने बार बार नए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को लेकर बदलाव किए, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी होती जा रही है। बिल और वॉल्टर की निराशा बढ़ती जा रही है। वॉल्टर ने सीक्रेटली CH लैंग से कांटेक्ट किया और उसे जापानीज लोगों के साथ फिर से काम शुरू करने के लिए कहा। आर्थर के साथ बात करते वक्त एक बहस छिड़ गई, क्योंकि आर्थर दूसरे वेंडर को उनकी मशीन डिजाइन को देना नहीं चाहता। एक रात बिल हार्ले के घर डॉक्टर का आना हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बिल की पत्नी की बीमारी कैंसर नहीं है, बल्कि पैगेट सिंड्रोम है। हालांकि उस वक्त लक्षण कैंसर जैसे ही थे, लेकिन अब पिक्चर साफ है, उसे कैंसर नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जिसने बिल के परिवार को खुशियों से भर दिया। बिल और हार्ले डेविडसन को भी इस बात से राहत मिली। इस खुशी में उन्होंने जश्न मनाया। इसके बाद बिल नए जोश के साथ अपने ऑफिस लौट आया, जहां उसने नई मोटर डिजाइन बनाना शुरू किया। एक दिन सड़क पर उसका सामना एक मॉडिफाइड हार्ले डेविडसन पर सवार वॉल्ट से हुआ। उसने देखा कि स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्रेम को नीचे किया गया है, जिससे बिल को इंस्पिरेशन मिली। फोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के दिन बिल एक नए डिजाइन के साथ आया। ये हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का नया डिजाइन है, जो वॉल्ट की बाइक से इंस्पायर्ड है। इसे लेकर बिल बहुत जोश में है। उसने कहा कि उन्हें फोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए और जापानीज के साथ लाइसेंस की डील करनी चाहिए। अगर वो लोग फोर्ड के साथ काम करना जारी रखते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर करना होगा और हो सकता है कि उन्हें अगले 2 सालों में मुनाफा दिखना शुरू हो जाए। हालांकि एक जापानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके वो अपनी नई मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फौरन पैसा कमा सकते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल अब तक की सबसे तेज मोटरसाइकिल बनाने के लिए किया जाएगा। बिल ने फ्लैट ट्रैक पर 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पहुंचने का अनुमान लगाया है। सबकी बात सुनकर आर्थर भी उनकी बात से रजामंद हो गया है। इसके बाद वॉल्टर कमरे में दाखिल हुआ और उसका सामना फोर्ड कंपनी के ऑफिशियल से हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा कि हार्ले डेविडसन फोर्ड के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। इसके अलावा सर्वी कार के राइट्स जो हार्ले डेविडसन को सौंपे गए थे, उसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए जरूर करेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन फोर्ड के लिए नहीं किया जाएगा। कुछ वक्त बाद एक जापानीज मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन के ऑफिस में आती है। वो लोग एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। डील साइन कर ली गई। अपने इंजन लाइसेंस को बेचने से जो पैसे मिले, उससे हार्ले डेविडसन ने एक नई शानदार मोटरसाइकिल बनाई जो बहुत फास्ट चलती है।
वॉल्ट को खुद प्रोटोटाइप को आजमाने का मौका मिला। उन्होंने एक खाली सड़क पर मोटरसाइकिल को बहुत तेजी से दौड़ाया और वॉल्टर इस मशीन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। वॉल्टर को लगा कि ये हार्ले डेविडसन की वही मोटरसाइकिल है जिसकी उन्होंने हमेशा से ख्वाहिश की है, जो बहुत मजबूत और तेज है, जो ब्रांड के लिए एक आइडियल इमेज बनाएगी। हालांकि टेस्ट के दौरान वॉल्टर के जूते पर तेल का दाग मिला, जिससे पता चलता है कि इंजन में अभी भी ऑयल लीक कर रहा है। इस परेशानी ने उन्हें बाइक लॉन्च करने का प्लान आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। बिल के साथ हार्ले डेविडसन टीम, जो सीधे इंजन को असेंबल करने में शामिल है, उन्होंने इंजन की कमजोरियों को दूर करने के लिए लगन से काम किया। आखिर में उन्हें एक कंपोनेंट मिला जो एक एल्यूमिनियम से ढका हुआ हिस्सा है, जिसे उन्होंने नकलहेड का नाम दिया। इस कंपोनेंट ने मेन मोटर बाइक के काम को पूरा किया। प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हार्ले डेविडसन टीम ने मोटरसाइकिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इवेंट को दरकिनार करने का फैसला किया और अपने प्रोडक्ट को मोटरसाइकिल के चाहने वाले लोगों के बीच में, खास तौर से वॉल्ट जूनियर बाइकर ग्रुप के सामने पेश करने का ऑप्शन चुना। बाइकर्स ग्रुप के वीकली रेसिंग इवेंट के दौरान हार्ले डेविडसन टीम ने द नकलहेड नाम की उनकी बाइक को सबके सामने रखा। रेस शुरू होने से पहले उन्होंने अपने प्रोटोटाइप को लॉन्च किया, जिससे हर कोई इस शानदार नई बाइक से इम्प्रेस हो गया। फिर वॉल्टर जूनियर को नई मोटरसाइकिल से रेस करने के लिए इनवाइट किया गया। रेस शुरू हुई और इस बात पर कोई हैरत नहीं कि वॉल्टर जूनियर इस नई पावरफुल मोटरसाइकिल के साथ रेस जीत गया। इस मौके पर आर्थर ने विलियम जॉनसन को हार्ले डेविडसन डीलरशिप शुरू करने का काम सौंपा। अगर वो जरूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो वो ऑफिशियली अमेरिकन मोटरसाइकिल एसोसिएशन के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकेगा। जब जॉनसन ने आर्थर से पूछा कि उसने उस पर भरोसा क्यों किया, तो आर्थर ने जवाब दिया कि वो जॉनसन को एक उसूलों का इंसान मानता है और हार्ले डेविडसन खुद भी उन उसूलों का पालन करता है। आर्थर का ये मानना है कि हर किसी को अपना नाम महान बनाने का मौका मिलता है और वो मौका किसी को खोना नहीं चाहिए। बाइक्स की हिस्ट्री में विलियम जॉनसन अमेरिकी मोटर कंपनी के लिए लाइसेंस डीलर बनने वाला पहला अश्वेत इंसान बना। इस तरह हार्ले डेविडसन फाउंडर टीम ने 1930 के दशक में एक महान विरासत का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाया गया नकलहेड डिजाइन बेहद पसंद किया गया और उसके आधार पर अगले मॉडल की भी तैयारी की गई। इसके अलावा अगली जनरेशन के लिए हार्ले डेविडसन को वॉल्टर जूनियर ने डेवलप किया और इस तरह हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल अगली पीढ़ी की शुरुआत को दर्शाता है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।